श्री कृष्ण लीला का चिंतन में कुबेर पुत्रों को स्वरूप प्राप्ति तथा उनके द्वारा श्री कृष्ण का स्तमन तथा प्रार्थना, श्री कृष्ण के उनके प्रति करुणापूर्ण आश्वासन मानी। नत जानू हुए अंजलि बांधे वे धनत पुत्र नलकुबर मणिग्रीव श्री कृष्णचंद्र के चरण प्रांत में अवस्थित हैं। उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। व्रजचंद्र की चरण नखचंद्रिका ने उनमें दिव्य ज्ञान का उन्मेष कर दिया है। नवनीरत श्यामल श्री अंगों ने रस की सरिता बहा दी है। वे कभी तो उस ज्ञान के आलोक में ब्रजेंद्र नंदन के अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य को प्रत्यक्ष अनुभव करके चमत्कृत होने लगते हैं और कभी रसपान से उन्मत्त होकर के अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र चकित चंचल भीति विजड़त नेत्रों से उनकी ओर देख रहे हैं तथा उनके आश्चर्य विस्फरित पर रस सिक्त नेत्र निष्पन्द होकर के श्री कृष्णचंद्र की ओर लग रहे हैं। ये जानना संभव नहीं कि वास्तव में कितने काल तक उनकी ये दशा रही। अवश्य ही बाह्य दृष्टि से देखने पर तो कुछ ही क्षण बीते हैं और अब वे अखिल लोकनाथ श्री कृष्णचंद्र की महिमा गाने जा रहे हैं, किंतु हर्ष अतिरेकवश कंठ रुद्ध हो जाता है। वे कुछ भी बोल नहीं पाते। नेत्रों से अनवरत अश्रु की वर्षा हो रही है। कपोल वक्षस्थल आर्द्र हो चुके हैं। वे अपने मुकुट मंडित सिर को झुका करके दूर से ही वंदना कर चुके, पर उसे श्री कृष्णचंद्र के चरण पल्लव से स्पर्श करा देने के लिए वे अत्यंत व्याकुल हैं, किंतु शरीर विवश हो रहा है। जड़ सब बन करके चेष्टा शून्य हो गया है। कुछ क्षणों के पश्चात किसी अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से उनके हाथों में स्पंदन होता है और वे अनुभव करते हैं सिर से तो नहीं पर हाथ बढ़ा करके कदाचित चरण सरोज के स्पर्श का सौभाग्य संभव हो जाए। इस लालसा से ही वे अपने हाथ श्री चरणों के समीप ले जाते हैं, पर बाल्य लीला विहारी का बाल्य आवेश, बाल्य भंगिमा कुबेर पित्रों को ये सौभाग्य सहज में देना जो नहीं चाहती। उखल से बंधे होने के कारण धाराशायी अर्जुन वृक्षों के मध्य देश में उखल के अटके रहने से वे भाग तो नहीं सकते, पर अंगों से अमानव तेज की किरणें बिखेरते प्रज्वलित अग्नि के समान चमचम करते हुए चार हाथों को अपने लघु लघु चरणों की ओर आते देख करके वे स्थिर कैसे रह सकते हैं। जितना अधिक से अधिक संभव है उतना पीछे की ओर हटकर वे भागने का प्रयास करते हैं। अवश्य ही भाग नहीं पाते। किधर जाएं, कैसे जाएं? इसलिए मुग्ध शिशु की भांति भयभीत से होकर के वे अपने कर कमलों को नचा नचा कर उन्हें स्पर्श न करने के लिए संकेत करने लगते हैं। फिर तो कुबेर पुत्रों में ये शक्ति कहाँ कि उन्हें छू लें। जगत में ये सामर्थ्य किसमें है जो श्री कृष्णचंद्र के ना चाहने पर स्वप्न में भी क्षण भर के लिए उनकी छाया का विस्पर्श कर ले। पर नलकुबर मणिग्रीव के साध्वी श्री कृष्ण पादारविंद के स्पर्श का सौभाग्य पाए बिना आज लौटने वाले नहीं। युगल बंधुओं के नेत्रों में वह व्याकुलता भर आती है जिसकी सीमा नहीं। बस ये अपेक्षित थी। कुबेर पुत्र श्री कृष्ण चरणों को अपने हाथों से वेष्टित कर लेते हैं। उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है, किंतु बाल्य लीला रस मत अनंत ऐश्वर्य निकेतन श्री कृष्णचंद्र तो उस समय भी एक अभिनव रस तरंग में बह चलते हैं। वे सोचने लगते हैं, जननी के मुख से अनेकों बार देवताओं के स्वरूप का वर्णन सुन चुका हूं। ये हैं तो दोनों कोई देवता, पर मेरे चरण क्यों पकड़ते हैं? लीला में कि ये भावना रस में सनी रहकर अत्यंत मृषण होने के कारण बाहर की ओर फिसल पड़ी। वे कुबेर पुत्रों की ओर देखकर पुकार ही तो उठे, कहन लगे, हरि तिन तन चाही, तुम तो को देवता आही। इमी इही कोकुल गोप दुलारे, क्यों हो पकड़त पांव हमारे।
श्री कृष्णचंद्र की इस परम दिव्य रश्मि भावना को कौन ग्रहण करे? नालकुबर मणिग्रीव के पास इसे धारण करने योग्य पात्र ही कहाँ है? ये तो धारण कर सकती है विशुद्ध राग परिभावित चिताकोप सुंदरियां, इसे ग्रहण कर सकते हैं विशुद्ध राग रसिक ब्रजपुर गोप गोप शिशु, इसे लेने की क्षमता है विशुद्ध वात्सल्य रस घन मूर्ति ब्रजेंद्र दंपति में, जहां जिनके प्रेम में अनंत ब्रह्मांड भांडोदर श्री कृष्ण के अनंत ऐश्वर्य की गंध तक नहीं, जिनकी चरण राज कनका की छाया पड़ने से प्रपंच के प्राणियों को विशुद्ध राग मार्ग के पथिक बनने का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए नालकुबर मणिग्रीव इस मधुर रस का आस्वादन नहीं पा सके। ब्रजेंद्र नंदन की वह रसमयी वाणी उनके चित्त में उनकी पात्रता के अनुरूप भाव का ही उल्लास कर सकी। उनका रूप ये बन गया, वे कुबेर पुत्र श्री कृष्णचंद्र की महिमा का गान करने जा रहे थे, पर कंठ अश्रु पूरित होकर कर नहीं पा रहे थे। श्री कृष्णचंद्र की इस रसीली उक्ति से इतनी प्रबल ऐसी गंभीर धारा बह चली कि ऐश्वर्य ज्ञान मानो उनमें सरथा डूब जाने के भय से बरबस कंठ से बाहर निकलने लगा। नालकुबर मणिग्रीव श्री कृष्णचंद्र की स्तुति करने लगे। पुलकित सरोज से करनी जोरी बोरे तहीं, जगतपति नाथ तो गुन्नी गाथ जाने नाही। सगुन ये रूप और निगुण वेदवाणी कहे, अखिल तुव मध्य है सकल जानी ज्ञानी लही। सुजन जन लाज काज अवतार धारो मही, दनुज दल दुष्ट पुष्ट बल मारी तारो तही। अब करी प्रभु सुदृष्टि करना कृपा सो भरी, अबे पद दान देऊं जन जानिए चू हरि। श्री कृष्णचंद्र समस्त विश्व का चित्त आकर्षित करने वाले नर आकृति पर ब्रह्म, हे परम योगेश्वर, तुम ही समस्त जगत के आदि हो, तुम ही पुरुषोत्तम हो, कार्य कारणात्मक, यह समस्त परिदृश्यमान जगत तुम्हारा ही रूप है। यही अनुभूति तत्वदर्शी ब्राह्मणों को होती है। समस्त भूतों के देह प्राण अंतःकरण इंद्रियां इन सब के स्वामी तो तुम ही हो नाथ। तुम ही सर्वशक्तिमान काल हो, अव्यय तत्व हो, सर्वव्यापक हो, सर्वनियंता हो। तुम ही सत्व राज्य तमोमयी सूक्ष्म प्रकृति एवं प्रकृति के कार्य हो। तुम ही समस्त स्थूल सूक्ष्म शरीरों की सभी अवस्थाओं के साक्षी हो। अधिष्ठाता पुरुष भी तुम ही हो। श्री कृष्णचंद्र, तुम्हारे द्वारा परिचालित तुम्हारी सत्ता से ही क्रियाशील प्राकृत मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा तुम्हें जान लेना संभव नहीं है। नाथ, देह आदि के अभिमान से बंधा हुआ ऐसा कौन सा व्यक्ति इस विश्व में है जो तुम्हें जान ले? क्योंकि सप्रकाश रूप होने के कारण तुम तो सब जीवों की उत्पत्ति से पूर्व भी एक रस वर्तमान रहती हो। फिर किस जीव की सामर्थ्य है कि आदि स्वरूप तुमको जान ले? प्रभु, तुम ही वैकुंठनाथ भगवान नारायण हो, तुम ही वासुदेव हो, प्रपंच विधाता भी तुम ही हो। अपने द्वारा ही प्रकाशित सत्वादि गुणों से अपनी महिमा को तुमने आच्छादित कर रखा है। सच्चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र, ऐसे महामहिम तुमको जान लेने की क्षमता हम में कहाँ? इसलिए हम तो तुम्हें प्रणाम मात्र करने के अधिकारी हैं, तुम्हारे चरण सरोज में प्रणाम कर रहे हैं। भगवान, जीव की शक्ति नहीं कि वह ऐसी लीला कर ले जैसी तुम करते हो। जब कभी भी प्रपंच में अवतीर्ण होते हो, तब तब ऐसे ऐसे परम अद्भुत चरित्रों का प्रकाश करते हो जिनकी कहीं तुलना नहीं। तुम्हारी ये अतिशय आश्चर्यमय लीलाएं प्रमाण बनती हैं। ये अलोक साधारण लीलाएं ही इस बात का निर्णय करती हैं कि तुम अशरीर प्राकृत शरीर से रहित का शीतधारियों में अवतरण हुआ है। वे ही तुम स्वयं इस बार जगत का ऐहिकम आमुष्मिक
अशेष मंगल विधान करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हो। भक्तों के सर्वविध मनोरथों को पूर्ण करना तुम्हारा नित्य स्वभाव है। नाथ, हे परम कल्याण स्वरूप, तुम्हें नमस्कार है। हे विश्व मंगल विधायक, तुम्हें नमस्कार है। परम शांत हत पदम विहारन यदुपते गोपते, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। परम पुरुष सब ही के कारण, प्रतिपारण तारण संधारण, व्यक्त व्यक्त जो विश्व अनूप, वेद वदत प्रभु तुमरो रूप। तुम सब भूतन को विस्तार, दे प्राण इंद्री अहंकार। काल तुम्हारी लीला श्रीधर, तुम व्यापी तुम अव्यय ईश्वर। तुम ही प्रकृति पुरुष महतत्व, धर अंबर अडंबर सत्व। तुम ही जीवन तुम ही जय, सब ठा तुम कोई अवर न बीए। इंद्रन करी तुम जात न गहे, प्रगट आही पे परत न चहे। जैसे दृष्टि कुंभ कहूं देखे, कुंभ तो नहीं ना दृष्टि को देखे। कुंभ के दृष्टि होई जब कब ही, सो तुम दृष्टि देखे तब ही। ताते तुम कहो वंदन करे, जानी न पर हूं परे ते परी। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का स्तमन करते करते उनके पारावार विहीन ऐश्वर्य सिंधु में अवगाहन करते करते कुबेर पुत्रों की अनादि संसरण जनित श्रांति तो मिट ही जाती है, साथ ही उनका चित्त भक्ति रस सुधापान के योग्य भी बन जाता है। उनकी अन्य समस्त वासनाएं सर्वथा धुल जाती हैं। चित्त अतिशय विशुद्ध निर्मल होकर के भक्ति पीयूष सिंधु में डूबने के लिए लालायित उठता है। इसलिए अब वे प्रार्थना करने लगते हैं, दीन बंधु, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सी अभिलाषा है कि आपके चरण पंगत से झड़ते हुए मकरंद का पान करने वाले साधु पुरुषों का संग हमें निरंतर मिलता रहे, तथा ये होकर फिर ये हो जाए। भगवान, हमारी वाणी निरंतर तुम्हारा ही मंगल में गुणगान करे, तुम्हारे मधुस्त्रावी नाम रूप गुण लीला आदि के कथन में नियुक्त रहे। करण इंद्रियां सदा तुम्हारी रस में कथा के नाम रूप गुण गण के श्रवण में ही लगी रहें। हमारे हाथ तुम्हारी सेवा परिचर्या के कर्मों में ही व्यस्त रहें। मन तुम्हारे चरण पंकज की स्मृति में ही रम जाए। तुम्हारे निवास भूत जगत के सामने हमारा सिर सदा नत रहे। सब में तुम्हें व्याप्त देख करके सबके चरणों में हम झुक पड़ें। हमारे नेत्र भी केवल निहारा करें तुम्हारे देवभूत संतों को। हे करना नधि करना कीजिए, अपनी भाव भक्ति रति दीजिए। वाणी तुमरे गुण गुण गने, श्रवण परन पावन जस सुने। ये कर अवर कमर करम जिनि करे, प्रभु की परचर्या अनुसरे। मन अली चरण कमल रस रसो, चित्र कमल जग भूली न बसो। हे जगदीश जसोदानंदन, शीश रहो नित तुव पद वंदन। तुमरी मूरत भक्त तुम्हारे, नित ही निरखूं नैन हमारे। कुबेर पुत्र ये कहकर के मौन होने लग गए। नहीं उनकी वाणी पुनः प्रेम आवेशवश स्वतः रुद्ध होने लगी। अस्पष्ट स्वर में अश्रुसिक्त कंठ से वे इतना और कह पाए, नाथ, तुम्हारे चरण सरोज के मधुपान का ही व्रत रखने वाले देव ऋषि ने हम पर यथेष्ट कृपा की। अभिशाप देते समय उसमें अपना पूर्ण अनुग्रह भर दिया। ओ लव मात्र लीला के मिस से असंख्य ब्रह्मांडों को अपने अंदर धारण करने वाले तुम आज इस अद्भुत बाल क्रीड़ाकारी वेश में हमारी दृष्टि के समक्ष आए हो। उनकी कृपा से ही तो महामहिम आपको आज हम इस अभिनव शिशु वेश में देख पा रहे हैं। प्रभु, अचिंत्य लीला महाशक्ति ने भी उस समय लीला मंच की डोरी खींच दी।
दृश्य बदला और शैशव लीला रस में निमग्न हुए श्री कृष्णचंद्र क्षण भर के लिए सजग होकर ऐश्वर्य के तट पर आ विराजे। अपने भक्तों की महिमा का गान करने के लिए अपने मुखारविंद से कुबेर पुत्रों को कुछ आदेश दे करके उनके कर्ण पुटों में अपने कंठ की सुधाबार देने के लिए, उनकी एक चिरवांछा पूर्ण कर देने के लिए, इसलिए आते ही अधरों में मंद हास्य भरकर वे बोलने लग गए। कुबेर पुत्रों सुनो, इस घटना को मैं बहुत पूर्व से ही जानता हूं। तुम दोनों श्रीमत से अंधे थे। परम कारुणिक देव ऋषि ने तुम पर अपनी कृपा बरसाई, शाप देकर तुम्हारा श्रीमत नष्ट कर दिया। ये सब मुझे ज्ञात है। जाओ पुत्रों, अब तुम्हारे भाव प्रवाह का अंत हो चुका। यह भी देव ऋषि के दर्शन का ही प्रसाद समझो। मुक्ति तो तुम्हें उस दिन मिल चुकी थी जिस दिन देव ऋषि के दर्शन तुम्हें हुए। सुनो, सूर्योदय होते ही जैसे नेत्रों पर छाया हुआ अंधकार विलुप्त हो जाता है, वैसे ही समचित मदेकनिष्ठ महापुरुषों का दर्शन होते ही जीव का अज्ञान अंधकार भाव बंधन भी विनिष्ट हो जाता है। तरु योनि तो तुम्हें मेरी परम भक्ति की प्राप्ति करा देने के लिए प्राप्त हुई थी, बंधन के लिए नहीं। महापुरुषों के समागम से बंधन होना असंभव है, उससे तो बंधन का नाश ही होता है। तुम्हारे बंधन टूट गए। मेरी अनन्य भक्ति भी तुम दोनों प्राप्त कर सके हो। जो तुम चाहते थे वह तुम्हें मिल गई। अब तुम्हारे लिए संसार में पुनः पतन का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। अनंत काल तक के लिए मेरे प्राण हुए तुम दोनों अब अपने भवन की ओर चले जाओ। तब बोले, हरि करना धाम, पूरन होई तुम्हारे काम। नारद प्रतिम भक्त हमारो, तुम पर किए अनुग्रह भारो। मोह भक्तन को यह सुभाऊं, जैसे उदित होत दिन राऊं। सहजी निबड़ तिमर को हरे, अवर बहुत मंगल विस्तरे। पुनि बोले, हरि सब गुण सीम, हे नलकुबर हे मणिग्रीव। अब तुम गमन भवन को करो, मोह माया डरते जिनी डरो। नलकुबर मणिग्रीव कृतार्थ हो गए। उनके प्राण नाच उठते हैं। कदाचित एक दो क्षण भी और यहाँ विश्राम करने की आज्ञा मिल जाती, पर नहीं, अब समय नहीं। श्री कृष्णचंद्र के सिंह में ही खड़े उन गोप शिष्यों के नेत्रों में भय भरा है। ये तो प्रभु के प्रीतम सखाओं के प्रति अपराध हो रहा है। कुबेर पुत्र चलने के लिए प्रस्तुत हो गए। उन्होंने उखल में बंधे श्री कृष्णचंद्र की परिक्रमा की, उन्हें बार बार प्रणाम किया, फिर जाने की सूचना देकर के उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। यही प्रकार गुहक दुवो प्रभु वृक्षननी और धारी बेर बेर दंडवत करी उत्तर दिशा से धारी। देव ऋषि के प्रति उनके हृदय में अपरिसीम कृतज्ञता उमड़ है। ब्रजपुर के कण कण के प्रति उनके रोम रोम में धन धन्य की घोषणा हो रही है। धन्य धन्य ऋषि साप हमारी, अनादि आदि निगम नहीं जानत, ते हरि प्रगट दे ब्रजधारी। धन्य नंद धनी मातु जसोदा, धनी आंगन खेलत भय बारे। धन्य श्याम धनी दाम बंधाए, धनी उखल धनी माखन प्यारे। दीन बंधु करना निधो हो प्रभु, राखी ले हो हम शरण तिहारे। सोर शाम के चरण शीस धरी, स्तुति करी निज धाम सिधारी। बाल कृष्ण भगवान जी की जय। यशोदा मैया के लाल की जय। नंद के गोपाल की जय।